हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक लाल मोर की कहानी सुनाएंगे। विजयनगर राज्य के राजा को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। साथ ही साथ उन्हें विचित्र चीज़ों को अपने पास रखने का भी शौक था। इसी कारण राज दरबारी और मंत्रियों ने अनोखी चीज़ों को राजा के सामने प्रस्तुत करने के होड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसके बदले में वो राजा से काफ़ी धनराशि तथा इनाम प्राप्त करते थे। एक समय की बात है, राज दरबार का एक दरबारी महाराज को खुश करने तथा इनाम प्राप्त करने के लिए एक लाल मोर को राजा के सामने भेंट किया। बात यह थी कि इस मोर को दरबारी ने अपने चालाकी से किसी चित्रकार की सहायता से रंगवा दिया था। महाराज उस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज बोले, यह लाल मोर तो सच में बहुत सुंदर है। इसे मैं अपने बगीचे में पूरी सुरक्षा के साथ रखूंगा। दरबारी ने महाराज से बोला कि इस लाल मोर को मैंने अपने सेवकों की सहायता से मध्य प्रदेश के घने जंगल से मंगवाया है। महाराज बोले, लाल मोर को मंगाने में तुम्हारी कितनी धनराशि खर्च हुई है? दरबारी अपनी बात बनता देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। वह तुरंत बोला, महाराज, आपके लिए अनोखा मोर ढूंढने के लिए अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा है। इस मोर को ढूंढने में उन्हें 1 वर्ष बीत गए और उन सबको मिलाकर कुल 25,000 खर्च हुए। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत दरबारी को आदेश दिया कि उन्हें 25,000 दे दिए जाए। उसके अलावा आपको अतिरिक्त 5,000 और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह सुनकर दरबारी बहुत प्रसन्न हो गया। वह तेनालीराम की तरफ देखकर एक मुस्कान छोड़ दिया। तेनालीराम को बात समझते देर नहीं लगी कि उन्हें महाराज से छल किया है। तेनालीराम को यह पहले से पता था कि लाल रंग का मोर किसी भी स्थान पर नहीं पाया जाता है। तेनालीराम को उसकी चाल पकड़ते देर नहीं लगी। अगले दिन तेनालीराम ने छानबीन करके उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने एक साधारण मोर को रंग कर लाल रंग में बदल दिया था। तेनालीराम उसके पास 4 मोर लेकर गया और उसे सुंदर तरीके से रंगवा कर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी साथी 25,000 में केवल 1 लाल मोर लाने में कामयाब हुए थे, परंतु मैं 4 मोर आपके सामने भेंट कर रहा हूँ। उसको लाने में 50,000 खर्च हुए हैं। महाराज इस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तो पहले वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत है। महाराज ने तेनालीराम को पुरस्कार और 50,000 देने की बात कही। यह सुनते ही तेनालीराम दरबार में बैठे चित्रकार के तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस पुरस्कार का असली हकदार यह चित्रकार है, जिसमें किसी भी वस्तु जीव को अलग और ख़ास रंगों में बदलने का हुनर है। महाराज को समझते देर नहीं लगी। पहले वाले दरबारी ने उनसे छल किया है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दरबारी को मिले पुरस्कार 25,000 की धनराशि राजा दरबार में लौटा दिया जाए। साथ ही साथ उस पर 5,000 रुपये का हर्जाना भी मुकर्रर किया जाए। महाराज ने इस चित्रकार को उसकी कला के लिए कई इनाम दिए। ये देखकर तेनालीराम काफ़ी प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर ज़रूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार है और हमेशा रहेगा।